भाई जर्मनी का स्क्वाड एनालिसिस कर दो भाई। जर्मनी का वीडियो कब आएगा भाई? जर्मनी के बारे में बात कर लो। भाई साहब आराम खोर ठंड ठंड। थैंक यू गाइस, आपके कमेंट्स की वजह से मैंने जर्मनी का वीडियो बनाया और थोड़ा पहले ही बना दिया। मतलब मेरा प्लान था पहले फ्रांस एंड ऑल कवर करने का, बट देन आई अंडरस्टैंड कि भाई जर्मनी के काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं जो कि इस वीडियो के लिए वेट कर रहे थे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरो के स्क्वाड के बारे में, और भाई विल टॉक अबाउट द ग्रुप एंड वी कैन टॉक अबाउट कि भाई जर्मनी कैसे लाइनअप करने वाली है। सो बॉयज यस, नेक्स्ट कौन सी टीम के लिए वीडियो बनाना है जरूर से मुझे बताना, बट पहले हराम खोर ये बताना कि वीडियो कैसा लगा। तुम लोग आके कमेंट करते चल जाते हो भाई जर्मनी का वीडियो बनाओ, इसका वीडियो बनाओ। भाई ये भी तो बताओ भाई वीडियो कैसा है, अग्री करते हो कि नहीं तुम लोग हमारे इस एनालिसिस से। बट ठीक है यार, कीपिंग ऑल दैट असाइड, थैंक यू सो मच बॉयज फॉर दोज रिक्वेस्ट दैट यू कीप ऑन कमिंग इन एंड दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टू मेक द वीडियोस फॉर यू गाइज। एंड अगेन बहुत बहुत शुक्रिया फॉर 300Ks। हैवंट सेड इट इनफ, बट भाई बहुत बहुत शुक्रिया दिल से अगेन। बट आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टेक अ लुक एट द स्क्वाड ऑफ जर्मनी। बहुत बड़े मेजर मिसिंग है। नागल्समैन ने ना एक्चुअली अगर तुम देखोगे ऑन फॉर्म प्लेयर्स चूज किए और उन्होंने बड़े बड़े नाम छोड़ रखे हैं भाई। ग्नाब्री, गोरेट्स्का, हुमल, ब्रांड, काफी बड़े बड़े प्लेयर छोड़ रखे हैं। एंड पीपल वर लाइक भाई ओके फाइन फाइन फाइन, बाकी सब तो ठीक है, हुमल्स कहाँ है? एक बहुत बड़ा थॉट था ना भाई, हुमल्स आफ्टर दिस कैंपेन विद डॉर्टमुंड चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचाना, ऑलमोस्ट जीतना, ऑल्दो मैड्रिड जीत गई उस मैच में, ही डिड प्ले अ ग्रेट कैंपेन। तो यार यहाँ पे पीपल लाइक कि कहाँ है मैट हुमल्स, बट नहीं है। एंड यहाँ पे भाई जो कोच है इन्होंने भाई चूज किए हैं थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल। बट देन अगेन इंपॉर्टेंट क्या है बॉयज, इंपॉर्टेंट क्या है कि प्लेयर को मिनट मिलना, रिस्पेक्ट देना, या इंपॉर्टेंट है भाई आपकी टीम का जीतना। अगर कोच को लगता है कि एंटोन ज्यादा बेहतर या रॉबिन कोच वो बेहतर डिफेंडिंग कर सकते हैं दैन मैट हुमल्स, तो भाई वो उनकी जजमेंट है और हम अपना फाइनल कॉल देंगे आफ्टर वी हैव सीन हाउ जर्मनी प्लेज इन दिस यूरो 2024। टू बी रियली ऑनेस्ट 2014 में वर्ल्ड कप विन के बाद से जर्मनी का हुआ है काफी बुरा डाउनफॉल। दे हैव नॉट बीन एबल टू यूटिलाइज द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स दैट दे हैव इन द स्क्वाड एंड उसके बाद से काफी ज्यादा मेस में रहा है इनका एफए। आपने कई सारे यहाँ पे चीजें सुनी है जो कि स्कैंडल्स के क्लोज आती हैं। जर्मनी के स्क्वाड में अंडर परफॉर्मेंस रही है, बड़े बड़े टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर जाना, यूरोज में भी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी। और 2022 वर्ल्ड कप के बाद ना आपको कई सारी न्यूज़ ऐसी भी मिली होंगी कि भाई स्क्वाड्स में जो रिलेशनशिप्स हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड हैं। सो हांसी फ्लिक के अंडर येस दे वर वन ऑफ द फेवरेट्स तो नहीं कहना चाहिए, बट वन ऑफ द पॉइज टीम्स, द अंडररेटेड टीम दैट वुड डू वेल इन द वर्ल्ड कप। और ये बात मैं कई बार कहा था लोगों को, भाई जो दिखता है वैसा होता नहीं है। देयर वर डिफरेंसेस इन द स्क्वाड। आपने एक दो वीडियोस में देखा होगा मुल्लर को और किमिख को हांसी फ्लिक के अगेंस्ट क्वेश्चन करते हुए अनबन थी थोड़ी सी। एंड ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आते हैं एक यंग मैनेजर जो कि सैक किए गए हैं बायर्न से सैक होने के बाद जर्मनी ने अपॉइंट किया नागल्समैन को एज अ मैनेजर एंड भाई ही इज ओवर हियर टू स्टर दिस शिप। और वो कैसा कर पाएंगे भाई? देखो जो सबसे पहले इनका यूरो का ग्रुप है उसमें स्कॉटलैंड है जो कि बहुत अच्छी टीम है, हंगरी है जो कि मेरे ओपिनियन में इज वन ऑफ द टीम्स टू लुक आउट फॉर, और स्विट्जरलैंड भी है भाई। स्विट्जरलैंड बड़े टूर्नामेंट्स में भाई शो अप करती है। अभी की स्विट्जरलैंड वुड नॉट बी द स्विट्जरलैंड ऑफ पास्ट 4-5 years, बट देन अगेन भाई स्विट्जरलैंड तो स्विट्जरलैंड है ना, तो ग्रुप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई डू एक्सपेक्ट जर्मनी टू मेक आउट ऑफ इट। बट चलो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द प्लेयर्स दैट आर देयर इन द स्क्वाड। तो जर्मनी ने 27 मैन स्क्वाड लिस्ट डाली है, 4 गोलकीपर्स इंक्लूड किए हैं। एक गोलकीपर जो ओलिवर बुआमन जो हॉफनहाइम के गोलकीपर है, मेरे को लगता है वही ड्रॉप किए जाएंगे, तो भाई आपका 26 मैन स्क्वाड बन जाएगा। मानुअल नोयर है गोलकीपिंग पोजीशंस में, अलेक्जेंडर नूबल है स्टुटगार्ट के गोलकीपर, मार्क आंद्रे ter Stegen ऑब्वियसली बार्सिलोना के कीपर। तो ये हो गया आपके गोलकीपर्स। डिफेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे यू हैव गॉट वॉल्डेमार एंटोन। अब दिस गाय आई थिंक ही हैड वन ऑफ द बेस्ट सीजंस एवर, और ये बंदा स्टुटगार्ट के लिए रेवलेशन आप कह सकते हो। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है एंटोन की एंड कहीं ना कहीं डिजर्विंग था कि बंदा यहाँ पे आएगा। और स्टुटगार्ट ऑब्वियसली आपको पता है कि दे फिनिश सेकंड इन द बुंडेसलीगा टेबल एंड स्टुटगार्ट के काफी प्लेयर्स आप देखोगे यहाँ पे जर्मनी की टीम में इस साल। तो भाई एंटोन के लिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ। यस ओवर मैट हुमल्स, अगेन मेरा अगेन से वही क्वेश्चन होता है भाई, रॉबिन कोच या फिर एंटोन ओवर मैट हुमल्स, आई एम काइंड ऑफ शॉक विद दैट, ठीक है। बट देन अगेन भाई एंटोन भाई साहब यहाँ पे, बेंजामिन हेंड्रिक्स हमारे राइट बैक आरबी लाइप्जिग के, होशुआ किमिख यहाँ पे बायर्न के डिफेंडर जो कि राइट बैक खेल रहे हैं बायर्न पे भी, और मुझे लगता है जर्मनी पे भी वो राइट बैक खेलेंगे। रॉबिन कोक यहाँ पे फ्रैंकफर्ट के डिफेंडर अगेन, और एक जो फुल बैक आई थिंक आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस गाय, वो बंदा है मैक्सिमिलियन मिशेल स्टॉड। स्टुटगार्ट के लिए भाई बंदा बेहतरीन था इस साल। ही इज दैट काइंड ऑफ एक डिफेंडर जो कि ना एक अटैकिंग माइंडसेट रखता है और नागल्समैन के सिस्टम में बहुत बढ़िया तरीके से फिट होगा यार। लास्ट ईयर ही प्लेड विद द टीम हर्था बर्लिन जिसके साथ उसको रेलीगेशन फेस करना पड़ा था। स्टुटगार्ट आती है, $500,000 में यहाँ पे मैक्सिमिलियन को साइन करते हैं वो, एंड नाउ ही गोज ऑन एक रेलीगेशन फाइटिंग टीम से ही इज फिनिशिंग सेकंड इन द बुंडेसलीगा एंड नाउ ही इज देयर इन द जर्मन स्क्वाड। तो भाई ये स्टोरीज होती है भाई। बंदा फियरलेस है, एक इन्वर्टिंग फुल बैक है, एक अटैकिंग फुल बैक है,
आई थिंक नागल्समैन के सिस्टम में ना मैक्सिमिलियन मिशेल स्टार्ट बहुत बहुत बढ़िया तरीके से फिट होंगे। इवन आई वुड स्टार्ट हिम ओवर डेविड राउम। राउम भी यहाँ पे है, आरबी लाइप्जिग के लेफ्ट बैक जो कि पहले जर्मनी के लिए खेल चुके हैं और अच्छा भी खेला है राउम ने, बट मैं मिशेल स्टार्ट को स्टार्ट दूंगा बाबा, आप बताओ, ठीक है। इसके बाद एंटोन रूडिगर है, श्लॉटेबेक है और जोनाथन टा है, ये तीनों डिफेंडर्स आई थिंक नो वरीज ओवर हियर। इसके बाद अगर आप मिडफील्ड में आओगे ना तो मिडफील्ड मेरे को लगता है स्टैक्ड है बाबा, स्टैक्ड लिटरली। दिस इज वन ऑफ द आप कह सकते हो वेपन्स या स्ट्रेंथ है यहाँ पे जर्मनी की। आप रॉबर्ट आंड्रिश की बात अगर कर लिए, भाई बहुत गजब का सीजन गया है एंड आई एम हैप्पी, आई एम काइंड ऑफ हैप्पी कि भाई बेसिकली आंड्रिश को चूज किया गया ओवर गोरेट्स्का। डिजर्विंग था बंदा भाई। देखो आई लव गोरेट्स्का, आई लव हिज क्वालिटी, आई लव हिज बॉक्स टू बॉक्स नेचर, बट भाई आंड्रिश ने जिस हिसाब से खेला ना बायर लेवरकुसन पे, उनको बुंडेसलीगा जिताना, उनको डीएफबी जिताना, भाई व्हाटएवर, आई थिंक ही डिजर्व्ड इट एंड बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे दैट ही इज ओवर हियर। इसके बाद से आपको देखेगा टीम में पास्कल ग्रॉस, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन माय ओपिनियन टू एवर एग्जिस्ट। पास्कल ग्रॉस फाइनली कॉल्ड अप टू द जर्मनी टीम, ब्राइटन का प्लेयर, ऑब्वियसली आपको पता होगा भाई। मैं बहुत खुश हूँ पास्कल ग्रॉस को लेकर। वुड ही प्ले और नॉट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज यू कांट प्ले हिम अहेड ऑफ आंड्रिश। इवन आप नहीं खिला सकते भाई, आंड्रेस का बेटर फॉर्म रहा है, ठीक है, बट स्टिल इट्स गुड टू सी कि भाई पास्कल ग्रॉस जैसा एक बैकअप पास है जो कि बेंच से आके गेम को कंटेन कर सकते हैं। काय गुंडोगन ऑब्वियसली यहाँ पे, टोनी क्रूज, इसके बाद यहाँ पे आपके पास क्रिश फ्यूरिश है। फ्यूरिश की मैं बात करूँ अगर ना, ये स्टुटगार्ट के प्लेयर जो कि बेसिकली ऑन द लेफ्ट मिडफील्ड रोल, LMLLW लेफ्ट विंगर रोल में खेलते हैं एंड ही इज मोर आउट एंड आउट विंगर काइंड ऑफ अ प्लेयर, ठीक है। 8 गोल 7 असिस्ट रहे हैं बंदे के इस साल एंड भाई ही हैज बीन टेकन अहेड ऑफ ग्नाब्री, तो काइंड ऑफ मेक सेंस भाई। फॉर्म वाइज अगर प्लेयर्स को पिक किया गया तो भाई तो फ्यूरिश का आना तो बनता था। आई थिंक एक मैच ही खेला है इन्होंने भी, लास्ट वाले मैचेस में इनको ही डेब्यू दिया था कोच ने, तो यहाँ पे फ्यूरिच इज गोना बी हियर। अब आते हैं जमाल मुसियाला पाव्लोविच जो कि बायर्न म्यूनिख के यंगस्टर हैं, भाई ये बंदा बहुत क्वालिटी है। लोरे ज़ाने, फ्लोरियन विर्ट्ज, तो भाई दे सेट द मिडफील्ड। इसके बाद फॉरवर्ड में अगर आप देखोगे मैक्सिमिलियन बायर, ये हॉफेनहाइम का प्लेयर है। बायर ने कितने गोल्स मार रखे हैं, हरामखोर, 33 मैचेस में 16 गोल्स एंड 1 असिस्ट। यूरोपा लीग में भी 2-3 गोल मार रखा है बंदे ने। और भाई बायर्न 21 ईयर ओल्ड प्लेयर, ही इज टॉक्ड अबाउट एज वन ऑफ द मोस्ट अप एंड कमिंग सेंटर बैक्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। आर्सेनल क्लोजली वॉच कर रही है, न्यूकासल क्लोजली वॉच कर रही है मैक्सिमिलियन बायर को, और भाई बंदा रिजोल्यूट है, 1.83 मीटर्स टॉल है, ऑब्वियसली हाइट भी बंदे की अच्छी है एंड ही प्लेज एज अ सेंटर फॉरवर्ड, अटैकिंग मिडफील्डर के तरीके से भी। बट भाई ये खेलेगा नहीं इतना, मैं पहले बता रहा हूँ, खेलेगा भाई या तो फुलक्रुक या फिर डेनिस उंदाव। भाई मैं तो कह रहा हूँ किसी को ना खिलाओ, डेनिस उंदाव को खिलाओ, सच में भाई। 18 गोल मार रखे बंदे ने, पहला मेजर टूर्नामेंट के लिए कॉल अप है उंडाव को। पिछले मैच में बंदा था दोनों मैचेस में जो कि जर्मनी जीती है फ्रांस और नीदरलैंड के अगेंस्ट। उंडाव के बारे में अगर मैं कहूँ तो भाई ही हैज बीन इन ब्लिस्टरिंग फॉर्म फॉर स्टुटगार्ट, बेटी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहा है भाई यहाँ पे स्टुटगार्ट के लिए। और उंडाव, मैं तो फुलक्रुक के अहेड भी उंडाव को स्टार्ट दूंगा, बट देन थोड़ा सा मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँ यहाँ पे। तो भाई काय हेवर्ट्ज भी आपके पास है, फुलक्रुक भी आपके पास है, मैक्सिमिलियन बायर भी आपके पास है, सो दैट फॉर्मुलेट्स ऑल योर स्क्वाड। बाकी डेप्थ अगर आप देखोगे, भैंस की आंख भाई, क्या गजब की डेप्थ है यहाँ पे। मिडफील्ड में तुम देख लो, आप अटैक में देख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे नागल्समैन अपना सिस्टम, अपना फुटबॉल, अपना स्टाइल यहाँ पे खिला पाए। अब वीकनेस की अगर बात कर लो, अगर आप इस टीम में एक थोड़ी सी हल्की लाइट डेंसिटी की कहोगे, बात कर लोगे अगर, तो भाई ये मुझे डिफेंस में लगती है। मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप रूडिगर और टाह को हटा दीजिए ना, बाकी कोई भी डिफेंडर मुझे वैसा कंफर्ट नहीं देता है। इट डजंट लुक लाइक अ डिफेंस ऑफ अ वर्ल्ड क्लास टीम। एंड यस बॉयज, यहाँ पे ये एक क्रिटिसिज्म नहीं है जर्मनी को, ये मेरा एनालिसिस है। मुझे लगता है, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पंडिट्स हैव आल्सो सेड दिस, कि डिफेंस थोड़ा सा ब्लीक है। यहाँ पे यू हैव गॉट डेविड राउम जो कि इन एंड आउट रहते हैं टीम से, यू हैव गॉट मैक्सिमिलियन मिशेल स्टार्ट जो कि ऑल्दो बीइंग वेरी एक्साइटिंग हैज नॉट प्लेड सो मच फॉर जर्मनी। यहाँ पास आपके पास एंटोन और रॉबिन कॉक में कुछ न्यू प्लेयर्स हैं, श्लॉटेबेक हैं जो कि भी अगेन न्यू प्लेयर्स हैं, रूडिगर एंड टाह दो प्लेयर्स जो मुझे लगता है कि दे आर द ओनली लाइफ सेवर्स ओवर हियर। इनके अलावा डेप्थ में थोड़ी सी मुझे कमी लगती है, ऑल्दो पर्सनल्स हैं, प्रोफाइल्स हैं, प्लेयर्स हैं, बट वो क्वालिटी की अगेन मुझे कमी लगी। मैं श्लॉटेबेक को बहुत ज्यादा जज नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे, बिकॉज ही डिड हैव अ गुड सीजन हुमल्स के साथ, बट देन यहाँ पे जो ओरिजिनल जर्मन का डिफेंस हुआ करता था यार, काफी लंबा टाइम हो चुका है ना, हमने जर्मनी से अच्छा डिफेंडर नहीं देखा। मतलब कीपिंग असाइड रूडिगर था, आई थिंक भाई लॉन्ग टाइम है कि इस डिफेंसिव डेप्थ को ना जर्मनी थोड़ा सा एड्रेस करे। साथ ही साथ राइट बैक भी अगर बात कर लो तुम ना, किमिक को तुम हटा दो तो राइट बैक भी फिर खाली है यार। बेंजामिन हेनरिक्स कुछ भी कह लो भाई, हेनरिक्स वुड बी अ क्वालिटी प्लेयर, बट मेरे ओपिनियन में ही इज नॉट अप टू द वर्ल्ड क्लास लेवल एज ऑफ येट। नो डिसरिस्पेक्ट देयर, मुझे बस ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा डिफेंस में could have done better। अब भाई प्लेयर्स नहीं तो भाई तुम पैदा थोड़े कर दोगे, उनको खिला थोड़े दोगे, तो जो है आप उनको ही तो खिलाओगे। नाउ इट डिपेंड्स मोर ऑन द मैनेजर। भाई जैसा भी है जो भी है भाई, इट्स नॉट लाइक दे आर वेरी बैड प्लेयर्स भाई, ऐसा नहीं है भाई, कम ऑन मैन। तो इट्स नाउ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ नागल्समैन टू गो ऑन एंड प्ले द बेस्ट गेम। भाई ताज जिस हिसाब से बायर लेवरकुसन पे खेला ना भाई, कत्तल प्लेयर था भाई, उसके अगेंस्ट टेक ऑन्स लेना एंड ऑल, भाई बहुत कत्तल इस साल की परफॉर्मेंस थी ताकि भाई। सेम गोस फॉर रूडिगर, अगर ये बंदे ना पार्टनरशिप होल्ड करके जर्मनी को आगे तक ले गए ना भाई, देन आई कुड सी रियली फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप
पार्टनरशिप एंड कैन डू बेटर इन द डिफेंसिव पोजीशंस। गोलकीपर में आप किसको खिलाओगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। मानुएल नोयर, टर स्टेगन या नूबल को किनारे रखें, बिकॉज ऑब्वियसली व्हाई नॉट, सबको पता है भाई यहाँ तो नोयर स्टार्ट करेंगे। आई वुड स्टिल वांट टू गो विद मानुएल नोयर। कुछ भी करो भाई, नोयर बहुत ही स्टनिंग फॉर्म में थे बायर्न के लिए इन द लास्ट फ्यू मैचेस एज वेल। हमने देखा भाई मैड्रिड से ऑब्वियसली एक गलती की उन्होंने, उसके अलावा भाई स्टिल बिलीव कि ही कैन स्टार्ट ओवर टर स्टेगन। कुछ मैचेस होंगे मे बी टर स्टेगन स्टार्ट करेंगे, बट भाई नोयर है, फिट है, तो भाई नोयर खेलेगा। तो बेसिकली यही होगा सेटअप। जो 11 है आप देख रहे हो, जो ब्राइटर प्लेयर्स है मेरे को लगता है 11 में वही आएंगे। और जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे ना नागल्समैन की, कि भाई सिस्टम क्या बनेगा उसका, हाउ व्हाट काइंड ऑफ फुटबॉल कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम नागल्समैन। बिकॉज भाई अगर आप ना वर्ल्ड कप के एग्जिट के बाद देखोगे जर्मनी के मैचेस, तो भाई दे हैवंट बीन डूइंग वेल। ऑस्ट्रिया से 2-0 की लॉस थी, टर्की के अगेंस्ट 3-2 का मैच खेला इन्होंने, वो भी लॉस था इनका। उस मैच में काय हावर्ट्ज को लेफ्ट बैक खिलाया भैंस की आंख, ऑल्दो बंदे ने गोल स्कोर किया था। मेक्सिको के अगेंस्ट 2-2 का ड्रॉ था। जापान से 4-1 हारा था, वाले मैच में हांसी फ्लिक को सैक किया गया था। पोलैंड से 1-0 हारा, कोलंबिया से 2-0 हारा। तो भाई यहाँ पे दे हैवंट हैड अ वेरी गुड रन ऑफ फॉर्म। बट यार पिछले 2 मैचेस थे जिसकी वजह से ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस टीम में आया है। जो फ्रांस के अगेंस्ट 2-0 की विन थी, रिजॉन्डिंग विन थी बाय द वे। ये दोनों मैचेस में जो विन थी ना, इट इज बेसिकली कमिंग थ्रू, मुझे लगता है क्रूज की वजह से। यार ये टीम ना इतना ज़्यादा बैलेंस हुआ थी ना भाई, थैंक्स टू क्रूज। बेटी ठीक है रिटायरमेंट हो गया मैड्रिड से, बट भाई लास्ट डांस होने वाला है टोनी क्रूज का। और ये भाई जर्मनी के लिए इतना क्रूशियल प्लेयर है ना यार बंदा। अगर तुम इसको अलाउ कर दोगे गेम रन करने को, इसको तुम ऑप्शंस दो, पिच को खोल दो, किमिच से कहो ऊपर चढ़ भाई, और भाई मैक्सिमिलियन मिशेल स्टार्ट जो लेफ्ट बैक है, इनसे कहो भाई थोड़ा सा ना डिफेंसिव प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड करे। रूडिगर टाह भाई, ऑलरेडी क्रूज का रूडिगर से काफी अच्छा कनेक्शन है और हमको पता है रिकवरी पेस है रूडिगर में, एंड यू अलाउ एंड्रेस टू डू द डर्टी जॉब। बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्रूज। और भाई इसीलिए मुझे लगता है पिछले 2 मैचेस जो ये खेले हैं फ्रांस और नीदरलैंड वाले, ये दोनों जीते हैं। तो भाई नागल्समैन चाहता है क्विक वर्टिकल फुटबॉल, ही इज गोना प्ले विद अ फॉल्स 9, 2 नंबर 10s। और नागल्समैन का एक बहुत बड़ा सरदर्द था कि 2 वर्ल्ड क्लास नंबर 10s को एक साथ कैसे खिलाएं। वही सेम भाई जेरार्ड और लैम्पार्ड वाली प्रॉब्लम। तो भाई इंग्लैंड पे तो किसी मैनेजर ने किया नहीं कि भाई जेरार्ड लैम्पार्ड को वो कभी फिगर आउट कर पाए, पर यहाँ पे आई थिंक नागल्समैन हैज मोस्टली डन दैट। पिछले 2 मैचेस में हमने देखा है मुसियाला और फ्लोरियन विर्ट्ज, ये जो 2 वर्ल्ड क्लास वंडर किड्स है ना, इनको आप कैसे खिलाओगे? 2 नंबर 10s को आप कैसे खिलाओगे? इन्वर्जन ऑफ फुल बैक कर रहे हो आप, या फिर ओवरलैपिंग विंगर्स डाल रहे हो आप, या फिर आप उसको नंबर 10 रोल में खिला रहे हो? बट नहीं, व्हाट नागल्समैन हैज डन कि उनको वाइड एरियाज में उन्होंने खिलाया। मुसियाला, फ्लोरियन विर्ट्ज, दे स्टार्ट ऑन द वाइड एरियाज लेफ्ट विंग एंड राइट विंग ऑफ अ 4-2-3-1। बट व्हाट हैपेंस इज जब गेम उनका प्रोसीड करता है फाइनल थर्ड्स में, तो ये दोनों प्लेयर टक इन करते हैं। मुसियाला एंड फ्लोरियन विर्ट्ज लेफ्ट और राइट हाफ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बिकॉज दे हैव फुल बैक्स जो कि ओवरलैपिंग नेचर के हैं। मैक्सिमिलियन मिशेल स्टार्ट की बात कर लो, ही विल गो अप और इन्वर्ट कर सकता है ये भी बंदा अगर मुसियाला को वाइड भी जाना है। बट मोर ऑफन देन नॉट बोथ ऑफ दीज गाइज वांट टू कम इनसाइड। अब जैसे बायर लेवरकुसन करती है ना, 2 हाफ स्पेसेस में 2 प्लेयर्स को नंबर 10 को खिलाते हैं, वो वहाँ पे होते हैं विर्ट्ज और हॉफमैन होते हैं। तो समथिंग लाइक दैट यही है जो कि मुसियाला और फ्लोरियन विर्ट्ज को जो बांध के रखता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर मुझे लगता है वो है गुंडोगॉन। गुंडोगॉन प्लेइंग दैट नंबर 10, एक्चुअल जो नंबर 10 खेल रहा होता है टीम में वो गुंडोगॉन होता है। ये 2 प्लेयर्स तो एक्टिंग 10s है। इसके अलावा आपके पास एक फ्लोटिंग 9 भी है जो कि काय हैवर्ट्ज के रूप में रहता है। तो भाई अगर आपको ओवरलोड करना हो तो भाई काय हैवर्ट्ज ड्रॉप भी कर जाते हैं। गुंडोगॉन हैज द प्रोफाइल ऑफ ड्रॉपिंग डीप टू कलेक्ट द बॉल एंड टू रन द प्ले। तो यहाँ पे अब इट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द कोच कि क्या वो 2 फ्लोटिंग 10s चाहता है। बिकॉज अगर गुंडोगॉन वो रोल कर रहे हैं तो हैवर्ट्ज नीड्स टू बी अप टॉप सो दैट वो प्रेसिंग कर पाए ऊपर से। एंड बाय फिनिशिंग लेटली हैवर्ट्ज की इंप्रूव हुई है। तो would Nagelsmann want to go with a 9, false 9, beg your pardon, or does he would want to go with a proper number 9 in Bayer, Füllkrug या Dennis Undav? Because options है quality wise, people still would say कि नहीं यार, you know how Havertz finished the season, बंदे को खेलना चाहिए। and I kind of would agree with that as well because पिछले मैचेस में Havertz खेले हैं और अच्छा खेले हैं। सो भाई नागल्समैन के ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट रहेगा कि वो कैसे प्लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉयज एक चीज सबको पता होना चाहिए इस टीम में ना, देखो अगर क्वालिटी है भाई, मुसियाला, वर्ड्स, गुंडोगॉन, हैवर्ट्ज, भाई क्रूज, एंड्रिच, क्वालिटी है, बट देयर एक कमी है जो कि है एक्सपीरियंस की। तुम इनमें से प्लेयर्स उठा लो ना, काफ़ी प्लेयर्स तो पहले तो यंग है, पावलोविच ले लो अगर आप, पास्कल ग्रॉस ले लो आप, जो कि भाई इतना ओल्ड होने के बाद भी उनको ये आई थिंक पहला कॉल अप है किसी मेजर टूर्नामेंट के लिए। एंड्रिच की बात कर लो तो इनके पास ना जर्मन टीम का एक एक्सपीरियंस नहीं है अंदर द बेल्ट। मैक्सिमिलियन मिशेल स्टार्ट की बात कर लो, स्लॉटेबेक, अंटोन और कोच की बात कर लो, तो पापा इनके पास ना वो इनफ कैप्स नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। भाई जितनी भी अच्छी क्वालिटी आपके पास, टीम एक टुगेदर एज अ यूनिट लंबे टाइम तक खेली नहीं है। सो दे वुड बी प्लेइंग विद ईच अदर टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें से कई प्लेयर्स हैं जो कि एक साथ कभी तक खेले नहीं है। ये रूडिगर और टाह की पार्टनरशिप वर्क करनी पड़ेगी। मुसियाला, वर्ड्स पिछले 2 मैचेस में वर्क कर रहे हैं, येस वी हैव सीन दैट, बट दे हैव टू शो दैट कंसिस्टेंटली। जर्मनी होस्ट होने की वजह से ना इनके ऊपर प्रेशर है परफॉर्म करने का। और तुमको पता है क्या, अभी कुछ दिनों पहले तक ना, जब तक ये जो गुड रिजल्ट्स नहीं आए थे ना बैंक में, भाई एकदम एम्बैरेसिंग वाली फीलिंग थी यहाँ पे जर्मनी के पीपल में कि भाई हम होस्ट कर रहे हैं और अगेन इस बार हमारा एम्बैरेसमेंट होगा, जिससे पिछले 2 टूर्नामेंट्स में हमारे साथ हो
चुका है, पीपल हु आर रेडी टू फेल, पता है पीपल यहाँ तक इतना गिव अप कर चुके थे, दे वर लाइक भाई हाँ ठीक है भाई हमारा ये एक साल खराब जाएगा, बट जैसा टर्न अराउंड हुआ है ना पिछले 2 मैचेस में, ये फ्रांस और नीदरलैंड वाला, और भाई खासकर क्रूज के आने की वजह से गेम में आई थिंक यहाँ पे जर्मनी इफ नॉट द फेवरेट्स दे आर श्योरली वन ऑफ द टीम्स टू लुक आउट फॉर, और भाई डू नॉट स्लीप ऑन देम। और अक्सर ऐसी टीम्स होती हैं जो कि दे कम ऑफ विदाउट हैविंग दैट मच स्टार पावर इन देयर टीम, और भाई एंड दे गो ऑन एंड सरप्राइज यू। विज मुसियाला जो भी कह लो भाई, दे आर यंग, दे वुड बी द वंडर किड्स, बट इनको भी उस वर्ल्ड लेवल पे काफी कुछ करना है, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड विद जर्मनी। भाई मैं बहुत खुश हूँ कि भाई जर्मनी यहाँ पे एक अच्छे ग्रुप में है जो कि कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा ईजी ग्रुप भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ग्रुप भी नहीं है इनका। तो आई थिंक आई डू बिलीव कि यहाँ पे नागलसमैन के टीम के पास वो क्वालिटी है कि दैट दे कैन टेक इट फर्दर, बट दे हैव टू बी अवेयर सामने टीम्स भाई अच्छी डिसेंट इनफ टीम्स हैं। और ये जो हम सुन रहे थे ना नेगेटिविटी भाई जर्मन एफए में प्लेयर्स और कोचेस के बीच में जो लफड़ा चल रहा था भाई, उनसे हट के आपको फोकस करना है यहाँ पे। ये सारी हरकतें प्लीज अभी आप भाई फोकस करो फुटबॉल पे, तुम खेलो भाई, तुम्हारे कंट्री में हो रहा है, यू शुड ओन इट। बिग प्लेयर्स मिस आउट कर रहे हैं, ब्रांट नहीं है, सूलर नहीं है, चॉन नहीं है, हुमल्स, गोरेट्स्का, ग्नाब्री नहीं है भाई, जिन प्लेयर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दे नीड टू डिलीवर, एंड दैट्स ऑल आई वुड से अबाउट दिस। तो बेसिकली बॉयज ये रहा जर्मन स्क्वाड का एक पूरा ब्रेकडाउन, एंड भाई नेक्स्ट टीम किसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हराम खोर चैनल को। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।